तिथि सीरीज में हम पहुंच चुके हैं सप्तमी तिथि की ओर. So without any further delay, let's get started. And this is New Age Astrology and I'm Anjali. So सप्तमी तिथि के जो लॉर्ड है वो है शनि देव. पर सूर्य देव का जन्म भी सप्तमी तिथि को ही हुआ है. ये हैरानी की बात है बट दिस इज़ ट्रू. तो इस तिथि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं. वो लाइफ में डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और जस्टिस लविंग भी होते हैं. उन्हें अन्याय देखना, अन्याय सहना बिल्कुल पसंद नहीं होता. वो अपने लिए तो लाइफ में स्टैंड लेते ही हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी स्टैंड लेते हैं. वो अन्याय देखना अपनों के साथ तो पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, बट वो दूसरों के साथ भी अन्याय देखते हुए बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे. वैसे ये लोग स्वभाव में काफ़ी सौम्य हैं, काफ़ी शीतल है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे और हमेशा चाहेंगे कि प्यार से सब रहे और सबको साथ में लेके चलना चाहेंगे. मगर अगर इन्हें लग रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इनसे ज़्यादा गुस्सा किसी को नहीं आएगा. ये लोग गरीब लोगों के मसीहा भी माने जाते हैं. रोमांटिक ये लोग काफ़ी कम होते हैं नेचर वाइज. इनको रोमांस में, इन चीज़ों में भी काफ़ी कम इंटरेस्ट देखा गया है. डेफिनेटली वी हैव टू सी द कंडीशन ऑफ वीनस एंड मर्करी इन देयर चार्ट. उस हिसाब से जो है बाकी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी करेजियस होते हैं. अब इनका जो करेज है वो एक तृतीया तिथि वाले करेज से थोड़ा डिफरेंट है. इनका करेज जो है वो काफ़ी कूल है. दे आर करेजियस बट एट द सेम टाइम इनको लाउडली जाके चिल्लाने की या खुद को एस्टैब्लिश करने की वो ज़रूरत फील नहीं होती. षष्ठी तिथि के जातकों के साथ भी इनकी एक सिमिलैरिटी रहती है कि हीलर्स वाली क्वालिटी भी इन लोगों में देखी गई है. कि इनकी प्रेजेंस से लोगों को फील होता है कि सम हाउ दे आर फीलिंग कि वो लोग हील हो रहे हैं. तो लोगों को इनकी प्रेजेंस काफ़ी पसंद आती है. करिज्मेटिक भी होते हैं ये लोग और सच बोलना काफ़ी पसंद करते हैं. बस तक ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे. कोई ऐसी डू एंड डाई सिचुएशन होगी तभी ये लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं. अदरवाइज़ ये लोग झूठ बोलना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते. शुक्ल पक्ष सप्तमी में और कृष्ण पक्ष सप्तमी के जातकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है क्योंकि मून की जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा सेम है. उतनी ज़्यादा जो है डिफ़र नहीं करती. मगर जो शुक्ल पक्ष सप्तमी के जातक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली देखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आउटवर्डली देखे गए हैं. जैसे शुक्ल पक्ष के जातक होते हैं, जो ब्राइटर साइड ऑफ मून के जो जातक होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि बाहरी चीज़ों से ही उनका लगाव ज़्यादा होता है, आउटर वर्ल्ड की चीज़ों से उनका लगाव ज़्यादा होता है. वेयरएज़ जो डार्कर साइड ऑफ मून की तरफ जो लोग होते हैं, कृष्ण पक्ष की तरफ, वो उन लोगों का जो रुझान है वो इंट्रोस्पेक्टिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है. उनका ध्यान हमेशा मेडिटेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगा. वो अपने आप में ही ज़्यादा लीन रहते हैं, वो अपने आप में ही ज़्यादा खोए खोए रहते हैं. उनको अपनी दृष्टि से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो सप्तमी के जातकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि कृष्ण पक्ष सप्तमी के जो जातक हैं उनको, वो अपने आप में ही कुछ लीन रहेंगे, अपने आप में ही कुछ खोए खोए रहेंगे. और इन लोगों को पोएट्री, आर्ट और एक तरह से रोमांटिक चीज़ों को भी समझ कम होती है. तो इफ़ देयर पार्टनर राइट्स अ पोएट्री फॉर देम तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है इनको अंडरस्टैंड करने में क्योंकि इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ज़्यादा समझ आती हैं. समटाइम्स ये लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि दे कैन पोटेंशियली हर्ट द अदर पर्सन, स्पेशली देयर रोमांटिक पार्टनर्स. बिकॉज ऑफ एग्जैजरेटिव जो नेचर रहता है रोमांस में वो इन लोगों में कहीं ना कहीं लैक कर सकता है. बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू एग्जैजरेट थिंग्स, स्पेशली इन पोइट्री, स्पेशली एक फैब्रिकेशन रहता है, वो ये लोग नहीं कर पाते हैं. सो दे विल बी लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी लाइक, मतलब बात को जितनी है उतनी ही कह पाएंगे. तो वो एक कोल्डनेस जो शनि की रहती है वो इन लोगों में ज़रूर रहती है कि बस बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल पाएंगे, जितनी है बात उतनी ही कह पाएंगे. उस वजह से इनके पार्टनर को ऑफन टाइम्स ऐसे फील होता है कि दे डोंट शायद उतना प्यार नहीं करते हैं या फिर बहुत कोल्ड है. बट इट जस्ट दैट कि इनके पास वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन है. इट जस्ट दैट इनके पास वो उस तरह की
लेंथ ऑफ पोइट्री या लेंथ ऑफ फैब्रिकेशन नहीं है जिस तरह की शायद एक षष्ठी नेटिव के पास हो या द्वितीया नेटिव के पास हो, क्योंकि उनको एक्सप्रेशन समझ आता है, उनको वो क्रिएटिविटी समझ आती है। पंचमी नेटिव को भी वो क्रिएटिविटी समझ आएगी। इनफैक्ट चतुर्थी नेटिव को भी वो क्रिएटिविटी समझ आएगी, वो पेन वाली क्रिएटिविटी समझ आएगी। बट सप्तमी नेटिव वाले काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं उस मामले में, काफ़ी रूखे रूखे रहते हैं। सो या दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन सप्तमी नेटिव, जो कि काफ़ी स्वीट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ब्लंट नहीं कह सकते आप इन्हें, रूड नहीं कह सकते, एग्रेसिव नहीं कह सकते। इन्हें बस गुस्सा तब आएगा जब किसी के साथ गलत हो रहा है। सो दीज पीपल आर एक्चुअली क्वाइट नाइस पीपल। सो तिथि कैसे देखनी है वो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था वीडियो में। एंड यस, आप जाइए किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में, जाइए कुंडली सॉफ्टवेयर में, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, और उसमें पंचांग सेक्शन में आप देख पाएंगे कि आप किस तिथि में पैदा हुए हैं। फिर आप आइए वापस इन वीडियोस में और देखिए कि क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी वीडियोस के साथ। एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू रेजोनेट विद मी, एंड देन शेयर इट विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और योर लाइफ पार्टनर। एंड या, so thank you.